सुनो, ध्यान दो। जीवन भर बेहोश रहना चाहती है, कॉमा में चला जाएगा परीक्षा, समझ लो। कॉमा बुझता है ना? कुछ तो बोलो कहेंगे ना, तो कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, अब जिसको पूछेंगे वो जवाब देगा। वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों को छांट कर लिखिए और आपको भेद भी बताना है। ठीक है, बताइए। इधर देखो, किरण कॉमा में चला गया, तुरंत कॉमा में चला गया। क्वेश्चन है, उसने चित्र बनाया है। सुनो, हम जिसको पूछेंगे पूछ रहे हैं, हमारा निर्देश आप सुन नहीं रहे हैं, है ना? इसी में आप गड़बड़ा जाएंगे। पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, और आप लिखिएगा विभवांतर का एशियाई मात्रक वोल्ट है ना? विभवांतर का एशियाई मात्रक, और पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो हम निर्देश दिए हैं, जिनको पूछेंगे वो जवाब देंगे। आप जवाब जानते हैं तो अपना मन में जवाब रखिए, और अपने बोल के अपने सुन लीजिए, और हम जिससे सुनेंगे वो जवाब देंगे। उसने चित्र बनाया है, पंडित जी बताएंगे। उसने चित्र बनाया है, चलो बताओ उत्तम कुमार। तो कि आपको दो सवाल है, क्रियापद छांट कर क्रिया का भेद बताइए। उसने चित्र खाली बनाया है, चित्र तो ऑब्जेक्ट है, बनाया है कौन क्रिया है? सकर्मक क्रिया। बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है। बच्चों को, यहाँ क्रियापद होगा दिया जाता है, सकर्मक क्रिया। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, जानता हूँ क्रियापद हुआ जानता हूँ, ये भी सकर्मक क्रिया। क्या जानता हूँ? तुम्हारा नाम जानता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्रिया छोड़ देते हैं। अब सुनो, अब आपको पढ़ना है वाक्य। गप नहीं करो, गप करेंगे तो बस एक एक क्रिया में हो जाएगा खत्म। चलो देखो पीछे, हम लोग को पढ़ना है वाक्य, और आपको मालूम है कि हम आपको उतना ही बता रहे हैं जितना परीक्षा में जरूरत है। वाक्य पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा पाठ है इसका। क्रिया भी पढ़ेंगे आप तो अब अकर्मक क्रिया का भेद हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का भेद हो जाएगा, बहुत अंदर चला जाएगा। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यही देख रहे हैं, केवल अकर्मक सकर्मक क्रियापद छांट कर लिखिए। ध्यान दो, वाक्य जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं सेंटेंस, तो वाक्य होता है शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह जिससे एक कोई सार्थक अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी 10-5 को शब्द मिला देंगे तो वो वाक्य हो जाएगा। जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसको हम, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, यही बात जो है सो वाक्य हो गया, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन जो मैं विद्यालय जा रहा हूं, 5 को शब्द बोला गया है आपके बीच, यही पांचों को इधर उधर करके बोल दिया जाए तो ये वाक्य। जैसे विद्यालय में हूं जा, विद्यालय में हूं जा, ये इधर उधर करके, यानी इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं निकल रहा है। तो वैसे शब्दों का समूह जिससे कोई एक सार्थक अर्थ निकले, तो शब्दों के इस समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और रचना की दृष्टि से
वैसे तो वाक्य का बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ध्यान दो, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त। हम आपको ये तीनों लिखाए हैं, एक बार याद कीजिए, ध्यान दो। सरल वाक्य में हम लोग पढ़े थे वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य वाले वाक्य को हम कौन वाक्य कहते हैं? जिसमें कोई योजक संयोजक कड़ी लगा हुआ होता नहीं है। जैसे अभी जो उदाहरण बोले थे, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं परीक्षा दे रहा हूं, ये सब वाक्य जो है सो सरल वाक्य का उदाहरण है। लेकिन मिश्र वाक्य जो होता है वो 2 वाक्यों का समूह होता है और दोनों में से एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और दोनों एक योजक कड़ी जो, जो ही, की, जब, तब, क्योंकि इस सब से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, है ना। यह वही छात्र है जो परीक्षा में प्रथम आया था। क्या ये बात सुन के आपको कुछ सोचने का मन नहीं करता? यह वही छात्र है जो 2025 में विद्यालय टॉप किया था। ये बात सुन के आपको कुछ नहीं बुझा रहा है इस उदाहरण से? न फिर भी गप करने का मन कर रहा है? अरे आप भी टॉप कर सकते हैं। आप भी सबसे ज्यादा 450 विद्यार्थी फॉर्म भरा है, उसमें से आप भी सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सुनो, शिक्षक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, है ना। इस तरह का वाक्य कौन वाक्य है? मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य है, इसमें भी 2 वाक्य होते हैं, लेकिन ये आश्रित नहीं होता, दोनों ओर और तथा से जुड़ा हुआ होता है। मैं बाजार गया और केला लाया। मैं बाजार गया और शाम हुई और तारे निकले, सूर्योदय हुआ और उजाला फैल गया, है ना। समझा ना? तो ये सब कौन वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। बाकी और भी क्या होगा आप पढ़िए। तुम जो वैसे ही मोच फुरका रहा है उससे काम नहीं चलने वाला है। बिना पढ़ले जो मोच फुरका रहा है कि हमको टॉप तो कोई रोकिए नहीं सकता है। मोच फुरकाना मुहावरा है। मोच फुरकाना मतलब अंदर ही अंदर खुश होना।